वाली हूँ या वो खातून हूँ जो लड़ना जानती है। मैंने बहुत छोटी उम्र में बहुत सारे जब मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं एक्ट्रेस बनूंगी, लेकिन मैंने उस ज़माने में ब्लैक बेल्ट भी लिया, मैंने जूडो कराटे भी सीखा और मैंने बहुत लड़कों को बहुत मारा। और उस मारने का नतीजा ये होगा कि किसी भी लड़के ने मुझे आके ये नहीं कहा कि आई लव यू, और इसीलिए मेरी शायद शादी नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अपनी हिफाजत करनी जानी और अपनी अम्मी से कहा कि मैं अपने को खुद संभालूंगी, क्योंकि मैंने देखा मेरी माँ अकेली रह गई थी और वो मुझे बड़ी हसरत से देख के सोचती थी कि मेरी काश मेरा बेटा होता। और मेरे में ये जिद समा गई थी कि मेरी माँ ऐसा क्यों बोलती है कि बेटा होता, मैं अपनी माँ को बेटा बन के दिखाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरी बहनें बैठी हैं जानती हैं जब हम लोग बेटा बनते हैं तो बेटों से भी आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि जिस प्रोग्राम में मैं आई हूँ यहाँ है औरत सोच, और मैं कहती हूँ कि बेटियाँ सबसे मजबूत अपने घर को संभालने वाली होती हैं। बेटे किसी वक्त घर जिम्मेदार भी हो जाते हैं, किसी और बेटी के आके बहकाए में कहीं और निकल जाते हैं, लेकिन बेटियाँ माँ बाप को नहीं छोड़ती। उनकी सांसें उसी चार दीवारी में होती हैं जिस सहन में उन्होंने अपना बचपन गुजारा होता है, जहाँ वो गुड़ियों से खेली होती हैं, जहाँ गुड़ियों की शादियाँ करवाई होती हैं। बहुत सारे ऐसे प्यारे रिश्ते होते हैं जिनको बेटियाँ नहीं भूल पाई। मैं भी नहीं भूली, मैंने अपनी माँ को कहा कि मैं आपको बेटा बन के दिखाऊंगी। उसमें शायद अल्लाह ने मेरी इस आवाज़ को सुन लिया और अल्लाह ने मुझे बेटा बना। मैं आपको ये स्टोरी सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ कि मैंने वो मोहतरमा रागिला टवाना साहब की जब बातें सुनी तो उसके बाद कोई बात रह नहीं गई थी कहने के लिए जिस मौजूद पे हम जमा हुए। अब बात यह है कि जो बातें इन्होंने की वो इतनी बहादुर बेटी है कि मुझे फख्र है इस बेटी। मैं हर उस बेटी पे फख्र महसूस करती हूँ कि जो बहादुर है और सच बोलना जानती है। मुझे ये पता है कि मेरी अपनी फील्ड मीडिया में मुझे कई दफा मुझसे लोग डर जाते हैं कि ये सच बोल देगी, क्योंकि सच ऐसा जहरीला मादा है जो दूसरे के अंदर इसलिए सराहियत कर जाता है कि वहाँ झूठ बहुत होते हैं। जब उनका इलाज होने लगता है तो वो नहीं चाहते कि अपना इलाज हो, वो सच्चे को मार देते हैं, झूठ को आगे ले जाते हैं। आज भी इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात में चल रहा है वहाँ हम देख रहे हैं कि चोर और झूठे लोग बोल रहे हैं और सच डूब गया है। और हम बहादुर लोग नहीं हैं, हम लोग दूसरों के ऊपर जीने वाले हैं। शहबाज शरीफ ने कहा ना हम लोग की कहानी है। मैंने कभी दिल में सोचा हाँ यार कह तो सही रहा है, उंगली बड़ी है तो क्या हुआ ऐसी, कह तो सच रहा है। कभी कभी झूठा भी बहुत सच बोल रहा होता है और उसको कबूल करना पड़ता है क्योंकि पढ़ती है, जब उस पर पढ़ती है तो। आज मैं इनकी बहुत फैन थी, मैं जब इनको स्पीकर की सीट पे देखती थी तो बड़ा फख्र महसूस करती थी। मैं हर उस बेटी पे फख्र महसूस करती हूँ जो अपने घर की सूली बेनजीर भुट्टो की तरह कंधे पे लेके निकली और अब शहादत का रुतबा पाया, लेकिन झुकी। मैं बहुत फख्र करती हूँ, मेरी आइडियल है बेनजीर भुट्टो, और मैं समझती हूँ कि उसको भी किसी मर्द की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि माशरे का तकाजा था इसलिए उसने शादी भी की, बच्चे भी पैदा किए। वरना मर्द की जरूरत तो उस औरत को होती है जहाँ वो बाप को समझती है मेरा मजबूत किरदार हो, जहाँ भाई को समझती है, फिर उसके बाद उसका शौहर उस पर ट्रस्ट करे, उसे मजबूत बनाए। उससे मजबूत और बहादुर औरत कोई नहीं होती जहाँ उसकी जिंदगी का साथी उसे मजबूत बनाए। औरत सोच में मेरी सोच जो एक खातून की सोच है वो मैं आपको सुना रही थी और अपनी स्टोरी सुना रही थी कि मेरे साथ ये हुआ। मैं मीडिया में आई, लोग कहते थे कि मीडिया में खवातीन बहक जाती हैं। मैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ मैंने इतनी तकरीरें सुनी, इतनी बातें सुनी, उसमें बहकावे भी थे, उसमें झूठ भी था, उसमें सच भी था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। जैसे हमारे पुलिस वाली बहनों को पता है कि इनके पास बहुत सारे ड्रामे आते हैं ओरिजिनल, और ये उन ड्रामों को हल करती है। आज का ड्रामा जैसे कि भाई ने कहा वाकई बहकावा है। हम जब ड्रामा करते थे और जब हम प्रोग्राम करते थे उसमें बहकावा नहीं था, उसमें सच था। उसमें एक ड्राइंग रूम में एक बाप बेटी भाई बैठ के वो देख सकते थे, आज नहीं देख सकते, सिर्फ इसलिए कि आज ट्रेनिंग दी जाती है कि बहन भाई को कैसे फंसाया जाए,
बहन का घर किस तरह बर्बाद किया जाए, माँ को घर से किस तरह निकाला जाए, बाकायदा तरबियत दी जा रही है। और भाई ने सही कहा, ये लगता है कोई एक प्लानिंग है जिस पर खर्चा हुआ और ये सारा कुछ दिखाया जा रहा है, पहले ये नहीं था, आज ये सब कुछ है और हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है। मैं खुद बहुत सारे स्क्रिप्ट मना कर देती हूँ। लोग मेरे से सवाल करते हैं ड्रामा क्यों नहीं कर रही है, तो मैं कहती हूँ ड्रामा करूँ कैसे। अब तो शाम 8 बजे इतने ड्रामे वाले टीवी पे बैठे होते हैं कि उनको देख के हम इतना हंस रहे होते हैं, तो प्रोग्राम और ड्रामा ऐसा है कि उसमें सुनना नहीं रोना आता है। या तो फिर ट्रेनिंग हासिल करें, जो फारिग खवातीन होती हैं जो अपने मियाँ से कहती हैं जाओ कमा के लाओ, बस किसी तरह भी, चाहे झूठ से कमाओ, धोखे से कमाओ, चोरी करो, रिश्वत लो, करप्शन करो, ला के मुझे दो, मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने, मुझे घर में बैठना है, सामने वाली ने आज ये खरीदा, उसने ये लिया, फलानी रिश्तेदार ने ये लिया, तुम्हारी इज्जत की बात है। और वो मर्द जो है उसी औरत की खातिर वो सारी इज्जतों को बचाने को सारे करप्शन गलत काम करके उस औरत को घर में बिठाया जो फारिग है, वो टेलीविजन भी देख रही है, वो टेलीफोन भी देख रही है, आराम से बैठी हुई है। उसको नहीं पता कि शबाना जैसी लड़की कहाँ धूपों में भाग रही होगी, ज़ेबा शनाज जैसी लड़की कहाँ 4 काम करके मैं 22 घंटे जागती थी, 2 घंटे सोती थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने घर को सपोर्ट करना था। तो हम वो बेटियां हैं जो घर से निकल के धूप छांव में वक्त गुजारने वाली होती हैं, लेकिन बहुत सी बेटियां वो हैं जिनको अल्लाह ने इतना सरमाया, इतने आराम दिए हैं कि वो एक शॉप पे जाती हैं तो 8-8 सूट जो है 12-12 हज़ार वाले आराम से बनी जाती है। उनको नहीं पता होता पैसे कहाँ से आएंगे, उन्होंने घर में ब्लैकमेलिंग की होती है, वो घर की ब्लैकमेलर होती है, उन्होंने की। तो औरत में ये नहीं कि सारी औरतें बुरी होती हैं, सारी औरतें अच्छी होती हैं। देखिए माशरे में हर तरह के लोग होते हैं। आज मुझे बहुत दुख है उस लड़की पे जो कल क्या करके गई, मैं नहीं डिस्कस करना चाह रही। मैं भी तो बेटी थी, मैं भी तो मीडिया में थी, मैं भी बहुत पैसे कमा सकती थी। आज समंदर के किनारे मेरा भी 20 करोड़ का बंगला हो सकता था, क्यों नहीं है? मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया गलत रास्तों, मैं गलत रास्तों पर नहीं गई। मेरे पास दोनों रास्ते थे। मेरे सामने यहाँ लड़कियां आती हैं, 4 महीने 6 महीने नहीं होते, रिक्शे से उतरती हैं, चप्पल पहनी होती है और 4-6 महीने में वो उस गाड़ी में बैठी होती है जो 1.5 करोड़ की गाड़ी होती है, उनके साथ गार्ड बैठा होता है और कपड़े ऐसे पहने होती है कि हम वो कपड़े ले भी नहीं सकते। तो कहाँ, क्या हमें नहीं चांस मिला? क्या हम खूबसूरत नहीं थे? क्या पढ़े लिखे नहीं थे? क्या हम वो सब कुछ नहीं? लेकिन हमें पता था कि अल्लाह ने 2 रास्ते बताए, एक सच का, एक गलत का। यहाँ करोगे तो ये है, यहाँ करोगे तो ये है। और हम सब वो बेटियां हैं जो उस रास्ते पे चली हैं जहाँ एक एक धूप का दिन और एक एक अंधेरी रात का हमें पता है। हमने कभी उनसे नाजायज फायदा नहीं उठाया और मैं बहुत फख्र महसूस करती हूँ। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगी शुजात बन्नी साहब को, जो एक ऐसा बेटा है जिस माँ ने उसको पैदा किया और जिस काम पे लगाया, वो उस काम को पूरे फराइज के साथ अदा कर रहे हैं और बहुत बहनों का साथ दे रहे हैं। और फिर ये मेरी बहन जो है रेहाना, जिनसे मेरी आज ही मुलाकात हुई, मैं इनको अप्रिशिएट करूंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मैं बोलती रही ना, आप लोग मेरे से नहीं मुकाबला कर सकते। मैं डिबेटर भी थी ना अपने कॉलेज में, तो मैं बोलती रहूंगी और मेरी कहानी इतनी जाएगी कि आप सुनते रहोगे, पता नहीं बोर तो नहीं हो रहा था। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने थोड़ा सा जो बातें की, मैंने कहा आप लोगों को मेरी ज़ात से अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो मैं कुछ बातें करूँ आपसे। पहले मैं चाह रही थी बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने कहा नहीं, चूँकि ये प्रोग्राम ऐसा है जहाँ औरत सोच की बात है, तो मैं उस सोच से अपनी ज़िंदगी को आपके सामने लाई। और मैं सोचती हूँ कि जो भी, क्योंकि जब मैं राहिला बहन की बात सुनती हूँ ना तो वहाँ मेरे हौसले पस्त हो जाते हैं। मैं आज जो बातें सुनी है मेरा अंदर टूट गया, क्योंकि मैं ये सब चीजें समझती थी, देखती थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। आज मैंने देखा पाकिस्तान की ये बेटी इतनी हिम्मत वाली, इतनी बहादुर, आप इसको सलाम करें। क्या औरत है ये बता रही है कि क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और हम सब कहाँ मुकाबला कर सकते हैं इस सारे माफिया का। फिर भी अगर रेहाना ने हिम्मत की है तो हम सब उसके साथ हैं। अल्लाह रेहाना को तरक्की भी दे, अल्लाह रेहाना की सोच को आगे बढ़ाए। शायद रेहाना बहुत अच्छा कुछ कर जाए, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने कोई मकसद रखा हुआ है। शायद ये सारा हमारा जमा होना, ये सब का इकट्ठा होना, इस तरह का सोचना, शायद इसमें किसी एक की भी जिंदगी संवार गई तो हम सबको सदका जारिया मिलेगा। मैं आप सबको बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतना मोहब्बत करने वाले लोग हैं।
और मैंने ज़िंदगी में कोशिश की मुझे देख के लोग मुस्कुराए और खुश हों, और आप सब मुस्कुरा रहे हैं, वरना आजकल तो हम अपने रिश्तेदारों के खफा हो जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। मैं भी समझती हूँ ये मेरी ज़िंदगी का एक नया, जब मैं वेलफेयर के कामों में आई ज़फ़र अब्बास के साथ, तो मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब जाके देखा, और जब मैंने देखा तो वो मुझसे छोटा है, लेकिन मैं उसको हमेशा ज़फ़र भाई बोलती हूँ और ऐसे बेटे को सलाम करती हूँ जिसके खिलाफ लोग बहुत हैं। देखिए, अगर कोई कुछ करना चाहता है ना तो उसके खिलाफ लोग बहुत होते हैं, कुछ नहीं कुछ कर तो रहा है ना पाकिस्तान के लिए, कर तो रहा है ना, सामने ला तो रहा है, ला रहा है, एक जुनूनी है, काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करती हूँ, मैं उसका हर जगह साथ देती हूँ, खड़ी होती हूँ। इसी तरह पुलिस को मेरी ज़रूरत है, मैं हाजिर हूँ, आप जैसे वेलफेयर इदारों को ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझती हूँ ये मेरी ज़िंदगी है। मेरे पाकिस्तान ने मुझे नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, दुनिया में मैं जहाँ जाती हूँ मुझे फख्र होता है मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और पाकिस्तान के नाम से पहचानी जाती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे आप लोग वो करें, और मुझे इस बात की खुशी है, चाहे 40 साल बाद भी मुझे सदर अलवी साहब ने तमगा इम्तियाज़ दिया, तो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, पाकिस्तान मुझे जानता है, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान को बचपन से जानती थी। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिसको पाकिस्तान जानता ही नहीं कि वो पाकिस्तान से कितना प्यार करती है। तो मुझे जब एहसास हुआ कि पाकिस्तान मुझे जानता है तो मुझे खुशी हुई। मैं आप सबके साथ जब जहाँ कोई ज़रूरत हुई, चाहे वो दहशतगर्दी की हो, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि ये मेरा पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान के लिए हम जीते हैं, इस पाकिस्तान के लिए हम मरते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर में मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आज पाकिस्तान का एक बेटा, चाहे वो ठीक था नहीं था, उसकी डेथ हो गई है, ये तकलीफ है, आप सब उनके लिए दुआ करें और एक फातिहा कर दें हम। थैंक यू। एक वो भी मर गया जो चपरासी था, जिसकी बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे मिले, है ना, उसके लिए करें नहीं करें? मासूमीन के लिए तो नहीं, उसको तो मासूम के लिए तो दुआ की जरूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबा शहनाज साहिबा, आपने इतनी अच्छी जो है एक नॉलेज हमें दी है और इतने अच्छे अपने आइडियाज़ शेयर किए। रेहाना जी तो उस वक्त कामयाब होगी जब आप सब मेरे साथ होंगे। अकेले तो मैं आज यहाँ खड़े होकर दावा कर रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती जब तक आपका साथ ना हो।